किसी भी गिवन कंपाउंड में हमने स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं वो प्रेडिक्ट करने हों तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें कायरल कार्बन एटम होने चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल के हेल्प से यहाँ पे सीखेंगे। सपोज करिए आपके पास कोई इस तरह का कंपाउंड आ गया, ये हमारे पास कंपाउंड आ गया। अब इसमें आपने नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स देखने, तो पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर्स ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन पता होने चाहिए। आपको ये पता हो कि कायरल कार्बन या कार्बन्स कितने हैं, राइट। और उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। अगर आपने स्टीरियो आइसोमर्स प्रेडिक्ट करने हैं तो 2⁻n। अब देखिए इस केस में n क्या होगा, n हमारे पास जितने नंबर्स ऑफ कायरल कार्बन एटम होंगे उसकी वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें इस केस में आप देखिए कायरल कार्बन एटम वो वाला कार्बन एटम होगा जिसके चारों ओर जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग लगे हों। ये कायरल कार्बन है, कैसे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, मिथाइल, और ये सारा ग्रुप इसके अराउंड चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ये कायरल कार्बन एटम है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये भी कायरल कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन, मिथाइल, हाइड्रोक्सल और ये सारा ग्रुप। तो हमने इस कंपाउंड में देखा है कि जो n की वैल्यू है वो 2 आ गई। तो अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में आपने नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स देखने हैं तो n की वैल्यू सबसे पहले पता हो तो हम ये 4 यहाँ पे वैल्यू हमने निकाल ली। इसी तरह से अगर एक और हम एग्जांपल लें, जैसे कि इसी एग्जांपल को हम थोड़ा इलेबोरेट करें, तो जैसे ये आ गया और हमारे पास ये आ गया। आप देखिए अगर इस कंपाउंड में तो ये वाले 2 ग्रुप्स सेम है तो ये भी कायरल नहीं है, यहाँ पे भी 2 सेम है तो ये भी कायरल नहीं है। तो ऐसे इसमें स्टीरियो आइसोमर नहीं निकाला जा सकेगा क्योंकि n की वैल्यू इसमें क्या आ गई, 0, ठीक है। और इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो हम यहाँ पे मीज़ो कंपाउंड की बात करें तो जैसे मीज़ो कंपाउंड, इसमें ये देखिए ये मीज़ो कंपाउंड है। मीज़ो कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होने के कारण इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाएंगे, और ये जो मिरर इमेज इनकी देखिए बन रही है प्योरली। तो ऑल्दो इसमें 2 कायरल कार्बन एटम है फिर भी मीज़ो कंपाउंड होने के कारण जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आपने नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालने हैं, स्टीरियो आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला होगा 2⁻n-1। तो यहाँ पे 2 - 1 तो कितने आ गए यहाँ पे 3। तो इस तरह से हमने क्या करना है, नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको कायरल कार्बन एटम निकालने आने चाहिए और स्टीरियो आइसोमर का फार्मूला ये है। तो अगर तो ये जो कंपाउंड है ये मीज़ो फॉर्म में हो तो स्टीरियो आइसोमर निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला दिया होगा। तो हम किस तरह से आगे चल सकते हैं, फार्मूला नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इफ कायरल, अगर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है तो फार्मूला क्या लगेगा 2⁻n। तो इसी तरह से नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इफ मीज़ो फॉर्म, अगर तो मीज़ो फॉर्म में है तो फार्मूला क्या लगेगा 2⁻n-1। तो इस तरह से आपने स्टीरियो आइसोमर्स निकाल लेने